हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथोक्रेटिक में। जो लाभ हानि मतलब प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चंस हैं वो हर एग्ज़ाम में छोटे बड़े अलग अलग लेवल के आते हैं। ठीक है, तो उसी में मैं आपके सामने प्रॉफिट लॉस के मतलब लाभ हानि के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, बट आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करेंगे और आने वाली वीडियोज़ में इससे टफ लेवल के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। एक कमीज को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। कमीज का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, किसी भी वस्तु को, जैसे यहाँ पे कमीज़ है ना, तो किसी भी वस्तु को आप कुछ मूल्य पे खरीदोगे और कुछ मूल्य पे उसको बेचोगे। जिस मूल्य पे आप उस वस्तु को खरीदते हो उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, और जिस मूल्य पर उस वस्तु को आप बेचते हो उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, एक कमीज को 400 रुपये में आपने बेचा। ठीक है, और आपको कितने की लॉस हुआ? 20% की आपको हानि हुई। बहुत ध्यान से देखिएगा। हाँ, देखो, वो वस्तु आपने जितने भी रुपए में खरीदी, वो वस्तु आपने जितने भी रुपए में खरीदी उससे 20% कम पे आपने उसको बेच दिया। हानि होने का मतलब क्या है कि क्रय मूल्य से नीचे बेच देना, मतलब जितने में आपने वो चीज़ ली थी उससे कम मूल्य पे आपने वो बेच दी, तो आपको लॉस हो गया ना। तो क्रय मूल्य आपका जितना भी रहा होगा उससे 20% कम पर आपने उसको बेच दिया। ठीक है, और वो 20% कम मान कितना है? 400 है। ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य निकालना है ना। तो मैंने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? एक्स था। ठीक है, अब इस एक्स पे आपने क्या करा? 20% की कमी कर दी। 20% का आपने उस पर लॉस उठाया, तो 20% की आपने इस पर क्या कर दी? कमी कर दी। 20% की कमी करने का मतलब होता है कि 100 पे 20 की कमी, मतलब अब वो चीज़ कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। अभी 100 की चीज़ कितनी बन जाएगी? 80, मतलब 80%। ध्यान दीजिएगा, 20% हानि मतलब 20% कमी का मतलब होता है 80% हो जाना, है ना। तो जो क्रय मूल्य एक्स था उसको आपने कितना बना दिया? उसका 80% बना दिया। 80% मतलब 80/100 बना दिया। ध्यान दीजिएगा, जो क्रय मूल्य था उसका 80% करा तो उसका विक्रय मूल्य कितना बन रहा है? 400 बन रहा है। मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी क्रय मूल्य था उसको आपने 20% कम करा तो आपका क्या बन गया? विक्रय मूल्य बन गया। तो क्रय मूल्य हमने एक्स माना, उसका 20% कम करा, मतलब वो अब कितना बन गया? 80% बन गया, है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 400 के बराबर, है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? एक्स का मान निकाल लेंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको। देखिए, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? ये 100 चला जाएगा 400 के साथ, तो 400 गुणा 100। आप चाहो तो इसको और छोटे तरीके से कर सकते हो, बट मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से कर रहा हूँ। और बट्टे में क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ठीक है ना, इससे इसको काटेंगे। ओके, 8 से इसको काटेंगे तो ये 50 बार कट जाएगा, और 50 को जब आप 10 से गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 500। कितना आंसर आएगा आपका? 500। एक्स का मान कितना आ रहा है? 500 आ रहा है। इसका मतलब जो वस्तु होगी उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 500। कहने का मतलब वो वस्तु आपने, वो जो कमीज है वो आपने 500 रुपये में खरीदी। कितने रुपये में खरीदी? 500। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप एक चीज़ देखिए ना, 500 में खरीदी और बेच कितने में दी? 400 में, तो 100 रुपये का आपको लॉस हुआ नहीं हुआ? ये तो वही लॉस इसने 20% यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो कुल मिला के जो कमीज थी वो आपने कितने में खरीदी होगी? 500 रुपये में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट सवाल हमारे स्क्रीन पे क्या है देखिएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 है और विक्रय मूल्य 600 है। प्रतिशत लाभ कितना है? बहुत ध्यान से देखिएगा, एक वस्तु को आपने कितने में खरीदा? 300 में खरीदा, और बेच कितने में दिया? 600 में। तो देखिए ना, खरीदा आपने 300 में और बेच दिया आपने 600 में, इसका मतलब आपको लाभ हो गया है, आपको प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? इन दोनों में कितने का गैप है? 300 का। ध्यान दीजिएगा बहुत, आपने जब ये सौदा करा तो आपको कितने का लाभ हो गया? 300 का लाभ हो गया भाई। 300 रुपये में चीज़ खरीदी, 600 रुपये में उस चीज़ को बेच दिया, इसका मतलब 300 रुपये आपने उस पर कमा लिए। आपको लाभ कितने का हो गया? 300 का। लेकिन आपको लाभ नहीं बताना, आपको बताना है प्रतिशत लाभ। क्या बताना है? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का एक सूत्र होता है, बहुत ही बेसिक सूत्र है, इसको आप बहुत ध्यान से याद करिएगा। प्रतिशत लाभ क्या होता है? लाभ बट्टे क्रय मूल्य, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। ओके, जितना भी आपने लाभ कमाया बट्टे जितना भी आपका क्रय मूल्य था, मतलब जितने में आपने वस्तु खरीदी थी, गुणा 100। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए, तो जो फॉर्मूला मैंने लिखा था उसके हिसाब से प्रतिशत लाभ हमारा कितना आना चाहिए? लाभ कितना है हमारे पास? 300 है, ये जो लिखा है मैंने, बट्टे क्रय मूल्य कितना है? 300 है। ओके, और गुणा 100, क्योंकि हम परसेंट निकालना है तो हमेशा 100 से इंटू करते हैं इसको। ठीक है ना, तो 300 से 300 कट गया और हमारा आंसर कितना आएगा? 100। इसका मतलब प्रतिशत लाभ कितना है? 100%।
मतलब 100%। 100% कौन सा ऑप्शन नंबर सी है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि एक घड़ी 10% लाभ देकर रुपये 440 में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको क्रय मूल्य याद करना है, मतलब आपको बताना है कि वस्तु वो जो घड़ी है वो कितने में खरीदी गई, ठीक है ना। अब आपको दिया क्या क्या है, देखिए आपने घड़ी पे कितने का लाभ कमाया, 10% का लाभ कमाया, ठीक है, और बेची कितने में, 440 में, मतलब ये आपको विक्रय मूल्य दिया गया है। क्रय मूल्य आपको निकालना है, विक्रय मूल्य आपको दिया गया है और आपको लाभ का प्रतिशत भी दिया गया है, ठीक है। अब देखो मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताता हूँ, देखो ध्यान देना, वो घड़ी चाहे कितने में भी खरीदी गई, वो घड़ी चाहे कितने में भी खरीदी गई, उसमें आपने 10% लाभ लिया, मतलब 10% की बढ़ोतरी करी, और वो बढ़ोतरी किसके बराबर पहुंच गई, 440 के बराबर। कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं कि वो वस्तु आपने कितने में खरीदी, एक्स में खरीदी, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करा, 10% की लाभ मतलब ये है कि क्रय मूल्य पे आपने 10% बढ़ा के बेच दिया उसको। तो 10% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 100 पे 10 बढ़ाना। 10% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 100 पे 10 बढ़ाना, मतलब 110% हो जाना। ध्यान दीजिएगा, जो क्रय मूल्य एक्स था वो आपने क्या कर दिया, उसको 110% बना दिया। कितना परसेंट बना दिया, 110% बना दिया। तो जो बढ़ी हुई मात्रा है, मतलब जो विक्रय मूल्य है, वो कितना बन जाता है, 440। बहुत ध्यान से देखिएगा, ओरिजिनल उसका मूल्य कितना था, एक्स था, आपने उसमें 10% बढ़ोतरी कर दी, तो 10% बढ़ोतरी होने के बाद उसका नया मान कितना हो जाएगा, अपने ओरिजिनल मान का 110% हो जाएगा, और उसकी वैल्यू आपको कितनी दी है, 440 दी है। तो यहाँ से हमें एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान बिल्कुल बेसिक तरीके से निकालते हैं, ये 100 इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये 110 यहाँ भाग में चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखिएगा, 440 गुणा 100 हो जाएगा, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 110, ठीक है ना। तो 110 से 440 को आप काटेंगे तो 4 बार कटेगा, और 4 से आप 100 को गुणा करेंगे तो कितनी बार आ जाएगा, आंसर हमारा कितना आएगा, 400 आएगा। कितना आएगा, 400। इसका मतलब ये है कि वो जो वस्तु थी वो कितने में खरीदी गई थी, 400 रुपये में। कितने में खरीदी गई थी, 400 रुपये में। 400 रुपये में खरीदी गई और 10% का लाभ लेके 440 रुपये में बेच दी गई। कितनी स्थिति एकदम आपके सामने क्लियर है, 400 रुपये में खरीदी, 440 में बेच दी, और कितने का प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे साथ। अगला सवाल बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल इसी तरीके का है। देखते हैं क्या है। आशु ने एक मेज रुपये 3000 में खरीदी, ठीक है। 15% लाभ पाने के लिए वह उस मेज को किस मूल्य पर बेचेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक मेज आशु ने खरीदी, कितने में खरीदी भाई, 3000 में। तो 3000 हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ठीक हो गया। 15% लाभ पाने के लिए, 15% लाभ पाने के लिए उस मेज को किस मूल्य पर बेचेगा, मतलब आपको विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी तरीके से देखिएगा। 3000 रुपये में आपने मेज खरीदी, आशु ने मेज कितने में खरीदी, 3000 में। अब वो चाह रहा है कि मैं 15% लाभ कमाऊँ, तो लाभ कमाने का मतलब है उसको उससे ऊपर दाम पे बेचना पड़ेगा। 3000 में उसने खरीदा, तो 3000 से 15% ऊपर उसको बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको 15% का लाभ होगा। ध्यान दीजिएगा, 3000 में उसको 15% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तब जाके 15% का उसको लाभ होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी राशि पर 15% लाभ का मतलब क्या होता है, 15% लाभ मतलब 100 पे 15 का लाभ, मतलब 115 हो जाएगी। अब वो 115% हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 3000 रुपये को क्या करेगा, 15% बढ़ा के बेचेगा। कहने का मतलब जो नया मूल्य उसका होगा 15% बढ़ाने के बाद, वो कितना होगा, 3000 का 115%। ध्यान दीजिएगा, 3000 रुपये में उसने खरीदा, 15% लाभ मतलब 115% उसने उसको बना दिया 3000 को, तो यही हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर निकालते देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो आपने काटे, ओके, 1 जीरो आपने उतार दिया, और 3 से आपने इसको गुणा किया, तो कितनी बार जाएगा, 345 बार। 115 को अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो 345 आएगा। इसका मतलब क्या है कि वो जो मेज उसने 3000 में खरीदी थी, 15% उसने लाभ कमाया, 15% बढ़ोतरी करके उसने 3450 रुपये में उसको बेच दिया। इसका मतलब उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 3450। बहुत ही ईजी, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या है। अगला सवाल देखते हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है। एक घड़ी 800 रुपये में खरीदी गई और 10% हानि पर बेच दी गई, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट कमाया था और यहाँ पर हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक घड़ी आपने कितने में खरीदी, 800 में खरीदी। कितने में खरीदी, 800 में। ये इसका क्रय मूल्य हो गया। उस पर आपने 10% की हानि हो गई। हानि मतलब होता है कि जो आपने जितने में खरीदी उससे कम में आपने उसको बेच दिया,
उससे कम में आपने उसको बेच दिया। 800 में आपने उसको खरीदा और 10% कम पे बेच दिया, है ना। 10% कम का मतलब क्या होता है, 10% मतलब 100 पे 10 की कमी, तो कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा, 90% बन जाएगा। वो जो 100% था अब वो कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। ध्यान देना, 800 रुपये पे आपने 10% की कमी कर दी, तो क्या हो जाएगा, 800 रुपये का कितना बन जाएगा, वो 90% बन जाएगा। कितना, 90%। तो अब जो नया विक्रय मूल्य होगा, नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 800 का 90%। दोबारा से देखिएगा, उस घड़ी को आपने 800 में खरीदा और 10% की आपने उसमें कमी कर दी, मतलब हानि मतलब कमी, 10% की आपने कमी कर दी, तो इसका मतलब वो 90% हो जाएगा आप किसका, 800 का। तो जो विक्रय मूल्य होगा वो 800 का 90% हो जाएगा। करते हैं इसको, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिए और 8 से जब हम 90 को गुणा करेंगे तो 8 में 72, 720। इसका मतलब ये है कि वो जो घड़ी आपने 800 में खरीदी थी अब आपने कितने में बेच दी, 720 में, क्योंकि कब आपको हानि हुई है तो ऑब्वियसली बात है विक्रय मूल्य क्या आएगा, कम आएगा, 720 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखिएगा, एक वस्तु को 10% लाभ पर 440 में बेचा गया, वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर कितना लाभ या हानि होगी। बहुत ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु होगी, आपने उसको 10% के लाभ पर 440 में बेच दिया, मतलब आपको विक्रय मूल्य तो दिया है, प्रॉफिट भी आपको पता है कितना परसेंट हुआ है, लेकिन आपको क्रय मूल्य नहीं पता, मतलब आपने कितने में वो वस्तु खरीदी आपको पता नहीं है ना। तो मान लेते हैं वो वस्तु आपने कितने में खरीदी, एक्स में खरीदी, ओके। क्योंकि अगर आपको लाभ या हानि देखनी है ना, तो लाभ या हानि आप तब देखोगे जब आपको पता होगा कि आपने कितने में खरीदा और कितने में बेचा, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य देख लेते हैं कितना। मान लेते हैं वो वस्तु हमने कितने में खरीदी, एक्स में खरीदी, ठीक है। इस एक्स में आपने क्या करा, 10% का लाभ कमाया, 10% का लाभ, लाभ मतलब बढ़ोतरी करके बेच दिया, आपने उसको बढ़ा के बेच दिया। एक्स को आपने कितना बढ़ा दिया, 10%। एक्स को आपने कितना बढ़ा दिया, 10%। 10% बढ़ाने का मतलब क्या है, 100 पे 10 बढ़ा दिया आपने, तो 110% बन गया। वो जो 100% था अब वो कितना बन जाएगा, 110%। तो आपने जब 10% की बढ़ोतरी करी तो उसका मूल्य कितना हो गया, 440। कहने का मतलब क्या है, जब आपने एक्स को बढ़ा के 110% कर दिया, एक्स को जब आपने बढ़ा के 110% कर दिया तो उसका मूल्य कितना आया, 440। ध्यान दीजिएगा, आपने क्रय मूल्य माना एक्स, उसमें आपने 10% की बढ़ोतरी कर दी, मतलब 110% बना दिया, तो 440 उसका प्राइस हो गया। तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये 110 भाग में आ जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 440 गुना हो जाएगा 100 के साथ और भाग में कितना आ जाएगा, 110, ओके। अब इस 110 से आप 440 को काटोगे तो 4 बार कटेगा, है ना, और 4 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 400। x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 400। इसका मतलब ये है कि वो जो वस्तु है वो आपने 400 रुपये में खरीदी थी, ये हमें पता चल गया। तो यहाँ तक हमने ज्ञात कर लिया कि वो वस्तु थी, उसका जो क्रय मूल्य था 400 रुपये था, वो वस्तु कितने में खरीदी गई थी, 400 में। अब हम आते हैं क्वेश्चन के दूसरे वाले हिस्से में। वो बोल रहा है कि वस्तु को अगर 400 में बेच दिया जाए तो कितना लाभ या हानि होगी। देखिए, आपने वस्तु ली कितने में थी, 400 में, और वो बोल रहा है कि 400 में ही आपने बेच भी दी, 400 में आपने खरीदी और 400 में ही आपने बेच भी दी। इसका मतलब ना ही आपको कोई लॉस हुआ, ना ही आपको कोई प्रॉफिट हुआ। तो कहने का मतलब ना हमें लाभ हुआ ना हमें हानि हुई। तो इस स्थिति में हमारा जो लाभ हानि वो दोनों शून्य आ जाएंगे, क्योंकि जितने में हमने खरीदा उतने में हमने उसको बेच भी दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, देखते हैं क्या है। सबसे अंतिम महत्वपूर्ण सवाल देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, एक वस्तु को 25% लाभ लेकर 500 में बेचा जाता है, ओके। यदि वस्तु को 450 मतलब 450 में बेचा जाए तो उसे कितना लाभ या हानि होगी। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उससे लगता हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक वस्तु को 25% लाभ लेकर 500 में बेचा जाता है। देखिए, आपको लाभ भी पता है और आपको विक्रय मूल्य भी पता है कि कितने में बेचा गया, लेकिन कितने में खरीदा गया, कितने में खरीदा गया ये हमें पता नहीं है। तो मान लेते हैं उस वस्तु को आपने एक्स में खरीदा, उस वस्तु को आपने कितने में खरीदा, एक्स में खरीदा। अब एक चीज़ देखिएगा, आपने इस एक्स में 25% का लाभ कमाया। 25% का लाभ मतलब 25% बढ़ा के बेच दिया आपने उसको। तो 25% बढ़ाने का मतलब क्या है, 100% का कितना हो जाएगा, वो 25% बन जाएगा, 125% बन जाएगा, सॉरी। जो 100% था अब वो 25 बढ़ के कितना बन जाएगा, 125% बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो एक्स रुपये पे आपने खरीदा था उसको आपने 25% बढ़ा दिया, मतलब आपने एक्स का बना दिया 125%।
आपने x को कितना बना दिया अपने का 125% बना दिया, ठीक है। और ये बढ़ा हुआ मूल्य मतलब जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 500 है। ध्यान दीजिएगा, आपने खरीदी थी वस्तु x रुपये में, आपने उसको 25% बढ़ा दिया, तो 25% बढ़ाने के बाद वो कितनी बन गई, इतनी बन गई, और उसका मूल्य कितना है 500 है, ठीक है। तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, मतलब क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, देखिएगा ये 100 मल्टीप्लाई होकर 500 के साथ चला जाएगा और 125 जो है वो भाग में आ जाएगा, है ना। तो कितना बन जाएगा, देखिएगा 500 गुणा 100 बट्टे 125, 500 गुणा 100 बट्टे 125। जब हम इसको काटेंगे तो 125 से कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो 4 को 100 से गुणा करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 400, x का मान कितना आ जाएगा 400। ये लीजिए x का मान 400। इसका मतलब ये है कि वो जो वस्तु जिसकी हम बात कर रहे हैं उस वस्तु को आपने 400 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा, 400 में। तो अब स्थिति एकदम क्लियर है, वो वस्तु आपने खरीदी 400 में, ठीक है। अब देखते हैं आगे की कंडीशन क्या है। यदि वस्तु को 450 में बेचा जाए तो उससे कितना लाभ या हानि होगी। बिल्कुल आसान है, 400 में आपने वस्तु को खरीदा था और 450 में आपने उस वस्तु को बेच दिया। इसका मतलब आपने 50 रुपये लाभ कमाया, 50 रुपये की बढ़ोतरी करके बेच दिया ना आपने। इसका मतलब आपने क्या कमाया, लाभ कमाया। क्या कमाया, लाभ, मतलब आपको प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया भाई, 50 रुपये का, क्योंकि 400 पे 450 आपने बना दिया ना, तो 50 रुपये आपने एक्स्ट्रा कमा लिए 400 के ऊपर। तो लाभ आपको कितने का होगा, 50 रुपये का लाभ होगा। तो 50 रुपये का लाभ आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, लाभ और हानि के बिल्कुल बॉटम मतलब बिल्कुल बेस पर आधारित हैं कि भैया एक क्रय मूल्य है, उस क्रय मूल्य पे कुछ लाभ कमाया जाता है या कुछ हानि होती है और उसके बाद वो विक्रय मूल्य में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके बीच में आपको एक चीज़ और समझ में आई होगी कि किसी भी वस्तु पे कितने % का हम बढ़ोतरी करते हैं तो उससे उसका मूल्य पे क्या फ़र्क पड़ जाता है, और कुछ % की उस पर अगर आप कमी करते हैं तो उसके उस मूल्य पर क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो अगर ये बेस आपको आता है तो परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो इसके ऊपर लेवल का क्वेश्चन मैं अगली वीडियोज़ में लाने वाला हूँ। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद आपके समझ में आया होगा। किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत होती तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और लास्ट तक आप बने रहिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दीजिएगा। और आने वाले टाइम पे इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके सामने आने वाली हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक्स अ लॉट।